खंड में चल रहा है वो कितना नंदनीय चल रहा है, आपको पता है क्या? कभी कोई किसी के घर में भी जागर लगाने जा सकता है क्या? पहले से हमारे बुजुर्ग लोग इस चीज को मानते थे। दोस्तों कहानी देख के आपको ऐसा लगेगा कि हेमचू पहाड़ी ने गलत बोल दिया या ऐसा हो नहीं सकता, कभी ऐसा मिथ्या बोल रहा है हेमचू पहाड़ी। दोस्तों इसके लिए आप अपने बुजुर्गों से पूछना या अपने दादाजी से पूछना या परदादा से पूछना, क्या कोई भी किसी के घर में जागर लगाने के लिए मुंह उठा के चल देते थे कि मैंने तुमको न्योत दिया जागर लगाने के लिए और वो जगरिया वहां जागर लगाने चले जाता था? ऐसा नहीं होता था दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेके आप लोगों के समक्ष आया हूं। आप कहानी को पूरा देखिए, कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि यार वाकई में कहानी में सच्चाई है और एकदम सत्य बात बोली है। फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना दोस्तों के साथ। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बड़े रहने चाहिए। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी हो तो आप हेमचू पहाड़ी को अवश्य साझा करें, क्योंकि आपकी कहानी से कोई सीख ले सकता है या आपकी जैसी कहानी कहीं चल रही हो हमारे उत्तराखंड में तो दोस्तों कुछ ना कुछ उनसे प्रेरणा अवश्य वो ले ले आपकी सीख से। तो दोस्तों सत्य कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी जो है मेरे पास आई हुई है दोस्तों, ये सल्ट से आई है। सल्ट से एक विनोद नाम का लड़का था जो आज की राह रीति के हिसाब से चलना पसंद करते थे। तो उनका देखा देखी वो कहाँ चले गए, वो दिल्ली में चले गया। जो घर की कहानी है ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कम से कम 8-9 महीने इस घटना को हो चुका है। तो दोस्तों क्या हुआ करता था, विनोद जी और के वहां पर कम से कम 1-2 पीढ़ियों से जागर लगी हुई आ रही थी। जागर लगती थी उनके घर में, लेकिन देवता अवतरित नहीं होते थे घर में। देवता नाचते ही नहीं थे, चाहे वो कितना हुड़के बजा ले, कितनी जागर लगा ले, कितने ढोल फोड़ ले, देवता कभी अवतरित नहीं हुए। अब दोस्तों जब देवता अवतरित नहीं हुए तो उनके लिए भी बड़ी समस्या और काफी विचारणीय और विडंबना वाली दुविधा उनके घर में प्रारंभ हो गई थी। समय के साथ दोस्तों हर चीज बदलती है। आज का दौर ऐसे चला कि लोग एक गुरु को देखने जागर लगाने वाले, भले वो कोई सी जगह से भी हो, लेकिन उसको हम भले वो गढ़वाल के हैं तो कुमाऊं वाले बुला दे रहे हैं या कुमाऊं वाले हैं तो गढ़वाल से बुला दे रहे हैं, गुरु को बुला दे रहे हैं अपने घर में। तो उन्होंने भी देखा देखी कई गुरु को बुला दिया तो उनके घर में देवते अवतरित नहीं हुए। अब दोस्तों जब भी कोई गुरु आता था कम से कम मान के चलो 5,000 तो नॉर्मल सी बात है। अगर किसी को तुम दूर से बुला रहे हो 5-6 हजार तो नॉर्मल सी बात है, आना जाना और खाना पीना रहना, इतना खर्चा सर हो जाता है किसी के उसमें भी। तो अब इनने क्या करा, ये ऐसे करते करते इन्होंने बहुत सारी चीजें करी, गुरु को बुलाया और जागर लगाने की परंपरा को देखा, ये सारी चीजें करा, लेकिन इनके वहां पर काफी चीजों में इनको सुधार नहीं मिला। बोलते हैं हमारे जैसे कंपनी इंडस्ट्री लाइन में जैसे बोलते हैं पोका योगा। पोका योगा मतलब गलती से भी गलती ना हो जाए और एनालाइज करना, मतलब कहां पर हमसे गलती हो रही है। अगर हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं ना कंपनी में, हम जैसे कंपनी में जो काम करते हैं वाई एनालाइज करते हैं तो गलती से भी गलती ना हो। तो अब ये अपनी तरह से हर हमेशा प्रयास करते थे। और लेकिन हमारे देवते तो ऐसे हैं, पहाड़ी देवता हमारे बुलाने ऐसे कि पूरी पूजा कर दो, लेकिन इतने में भी अगर तूर बांध दिया तो वो तूर हमेशा निगलता ही रहेगा। और देवी देवताओं का दोष अगर लगा है तो वो लगता ही रहेगा, फिर वो किसी से नहीं उतरता है। ये बातें हमारे पूर्वजों की हुई और पहले से अभी भी चलती हुई आ रही है। दोष जिस घर में लगा है देवताओं का तो वो उतरता ही नहीं है इतनी आसानी से। तो इन्होंने क्या करा, बहुत सारी चीजें करना प्रारंभ करा। अब जागर लगाते लगाते परेशान हो गए, देवता नाचे नहीं। इनने कहा यार क्या करे, कैसे देवी देवताओं को बनाए, किस तरीके से देवता प्रकट होंगे, वो कोई तो आके बता दे। एक गुरु को बुलाने में और नचाने में और ये करने में कितना खर्चा हो जाता था। एक जागर भी इनकी 10-15 हजार में बैठती थी। पहाड़ की जैसी जागर है दोस्तों, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूं।
तो दोस्तों अब ये चला हमारे, क्योंकि आज के समय में मैं आपको बताता हूँ, हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं और आज हमारे यंग साथी लोग जो गुरु बन गए हैं, तो वो नहीं समझते चीजों को, लेकिन उन लोगों की बड़ी आस्था और विश्वास रहता है इस चीज में, गुरु में, गुरु गद्दी पर। लेकिन आज के समय में तो कोई भी हुड़का पकड़ रहा है तो वो सड़क में बजाते बजाते गुरु बन जा रहा है, या हुड़का बजाते बजाते कोई भी गुरु बन जा रहा है। कोई भी किसी चीज को वो इसी धारणा से ले रहा है कि मैं तो गुरु बन गया, गुरु रह गया तो गुरु ही हूं मैं किसी गद्दी पर भी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए काफी चीजों को जतन करना पड़ता है, काफी चीजों को अर्जित करना पड़ता है, काफी चीजों को ध्यान करना पड़ता है, शमशान साधना पड़ता है, सिद्धियां साधनी पड़ती है, घर साधना पड़ता है, सारी चीजें तोल मोल करके तब जाके कहीं गुरु बनते हैं। ऐसे नहीं कि हम ऐसी गुरु बन गए। तो दोस्तों अब क्या हुआ, इनके घर में जागरण लगाना कभी बंद ही नहीं हुआ है। हर साल घर में कोई ना कोई दिक्कत रहती थी, और जो भी गुरु आता था वो अपनी बात बोलता था, अपना ये करता था, सारी चीजें करते थे। तो ऐसे करते करते दोस्तों बोला जाता है इनके घर में, बोलते जब भी बच्चा होता था वैसों की जागर जाती थी, या घर में कोई शुभ कार्य होता था या शादी विवाह होता था, तो देवताओं की पूजा हर हमेशा जाती थी ये भाव से। तो अब क्या हुआ दोस्तों, इनका क्या हुआ, ये भाव से देवता इनके घर में प्रकट होना बंद हो गए। ये बड़े परेशान हो गए दोस्तों। मैं इनकी व्याख्या क्या करूं, इनकी परेशानी की व्याख्या क्या करूं। कोई भी किसी गुरु को बुला के घर में लाता था, ये देवते खोल देगा, ये देवते खोल देगा, ये देवते हमारे कर देगा, ये देवते हमारे खोल देंगे, ये देवते सही कर देंगे, ये रास्ते में ले आएंगे, या ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे। हर तरीके के भाव उनने वहां पर करके देख लिए, लेकिन कभी देवते अवतरित नहीं हुए। इनने कहा यार अब क्या करें, अब आसन तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई। घर में समस्याओं का पहाड़ खत्म नहीं हो रहा था, आए दिन समस्या पर समस्या, समस्या पर समस्या। लेकिन अब इनका क्या हो गया कि समस्या का समस्या समाधान बंद हो गया, कोई नाचना हो रहा, कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन इनके घर में क्या हुआ, इनने कहा यार अब कोई गुरु गुरु तो नहीं आता है, अब क्या करें हम। एक दिन इनने आपस में परिवार वालों ने मिलकर उन्होंने कहा यार अब पैसे ऐसे तो है नहीं हम पर। उन्होंने कहा यार हम क्या करते हैं, अब ये घर में किसी की तबीयत खराब हो रही है, देवताओं का नाम का एक आसन लगा लो, और आसन लगाने के बाद यहाँ पर देवताओं को नचा लेते हैं और उसमें प्रकट हो जाएंगे, तो कुछ पूछ लेंगे अपने घर के देवी देवताओं से। इनने कहा, सभी ने कहा चलो ठीक है, मुंह मिला लेते हैं। आपस में सभी को बुलाया, इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सबको बुलाया और आसन लगाया, देवता का आसन लगाया। आसन लगाने के बाद जो उनके घर के जो डंगरिया थे, जो हिलते थे कांपते थे, वो बैठ गए डंगरिया उस पर। तो सभी ने देवी देवताओं के लिए फूल लाए, बसाते लाए, केले लाए और नारियल लाए, सब देवताओं का जो प्रसाद होता है वो सब लेकर आए। तो सब देवता के समक्ष नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा प्रभु हम 7 हाथ लंबे हैं, तुम हमसे नाराज क्यों हो, किस लिए हम नाराज हो को। हे गोयल देवता, हे नरसिंह देवता, हे बटोही देवता, हे जो भी देवी देवता हो, हमारे उत्तराखंड के देवी देवता हो, तुम हमारे घर के जो भी देवता हो, आज इतने साल हो गए, आज वो कहाँ गया हमारा घर का देवता जो हमारे दादा पे नाचता था, और ऐसा परचुनी देवता था जो तत्काल पत्ता झड़ते ही दूसरे की विपदा कम कर देते। कहां गए आज देवता, कहां गए वो नरसिंह देवता, कहां गए वो गोयल देवता, कहां गए हमारे घर के कुलंकारी इष्ट, है या नहीं है हमारे घर के इष्ट। हम तो अब थक हार गए, आज के बाद तो हम किसी में विश्वास भी नहीं कर रहे, किसी देवता में। ना कोई देवता है और ना कोई देवता रहेगा, ऐसी बात है। तो सब जनों ने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, हम जागर लगाते लगाते परेशान हो गए, आज तक ये नहीं हुआ। सभी अब जब बोलते हैं, एक जना बोलना स्टार्ट करता है तो फिर बोला जाता है ना, एक बोलते हैं जब एक नेता बनता है तो सभी नेता बन जाते हैं पीछे से, और पीछे लगू नेता फिर सभी हो जाता है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, ये देवता नहीं है, ये फ्रॉड है, ये सो बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। और घर में हर कोई एक बुद्धि का नहीं होता है, हर कोई अलग अलग बुद्धि का होता है। किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, किसी का शांत स्वभाव होता है, कोई सरल होता है, कोई सौम्य होता है, ये हर परिवार में होता ही है। तो दोस्तों जब इतने बड़ी चीज हो गई थी उस घर में, तो अब क्या हुआ, इनका कोई रास्ता नहीं मिला इनको। जब कोई रास्ता नहीं मिला, ये थक हार के परेशान हो गए, तो सब जने घर में बैठ के वहां पर रोने लगे। तब दोस्तों जब रोने लगे तो इनने कहा यार हमारे घर में तो ऐसा गोयल था, राजवंशी बाला गोरिया था, हमारे घर में शल्ट में आज तक कभी चमड़खानी गोयल देवता कभी पीछे नहीं रहे। आज क्या कारण है जो आज बाला गोरिया, राजवंशी बाला गोरिया वो पीछे छूट गया।
जब इसने ये वचन बोले कि आज वो बाला गोरिया पीछे कैसे छूट गया, तो मानो जैसे कि वो पुकार कहां पड़ गई है, चमड़खान में पड़ गई। मानो वो पुकार कहां पड़ गई, कंखड़िया गोयल के कानों में पड़ गई। मानो वो पुकार कहां पड़ गई, मीनार थान में पड़ गई। मानो वो पुकार कहां पड़ गई, काने थान में पड़ गई। तो दोस्तों जब गद्दी, इनका आसन डगमगाने लगा, हिलने लगा, और इतने जोर से गोयल देवता का आसन हिलने लगा कि में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मारदा, तीरा जो कि इनकी गद्दी में कभी बोली नहीं मारी जाती है दोस्तों। जब ये बात इनके वहां पर पड़ी तो दोस्तों उसी टाइम पर गद्दी में से जय मामू का उद्घोष नारा प्रारंभ हो गया। जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की करके नारा लगाते हुए गोयल देवता प्रकट हो गए। तो दोस्तों सब जने वहां पर से अगल बगल से सब जने गोयल देवता के समक्ष नतमस्तक हो गए। कहे गोयल देवता, तुम राजवंशी हो, तुम दयादानी में आए हो, तुम आज इतने समय के बाद आए हो। मानो जैसे एक पीढ़ी छोड़ के, दो पीढ़ी छोड़ के आज तीसरी पीढ़ी अपने देवता से मिल रही हो। मानो आज कई पीढ़ियों के बाद अपने इष्ट देवता से इनका मिलन हो रहा होगा। वो मिलन की परिभाषा क्या होगी इनके दिल में, मैं उसे अपने शब्दों में यहां से व्याख्या नहीं कर सकता हूं। जब देवता अवतरित हो, उन्होंने कहा प्रभु सब चीज हम मानते हैं, तुम्हारा मान भी है, तुम्हारा सम्मान भी है, तुम्हारा सब कुछ है प्रभु। प्रभु ये तो बताओ पर हमारा गुनाह क्या था, हमारी गलती क्या थी कि तुमने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी कि आज तक तुम हमारे घर में प्रकट नहीं हुए। तब उन्होंने बोला, अरे सौकार तू तो ऐसा कह रहा जैसे मैंने जो तुम्हारी भैंस खोल के, या मैंने जो कहीं इतना मजा उजाड़ कर दिया हो तुम्हारा। उन्होंने, नहीं प्रभु हमारी तो तुमसे मिलने की इच्छा है और प्रबल इच्छा के कारण हम तुमसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा तो ठीक है, पर मैंने क्यों ना छोड़ा, तुमने खुद ही मेरे को छोड़ा। उन्होंने कहा हमने कैसे छोड़ा, हम तो तुम्हारे लिए रोज जगरिया लेकर आ रहे और थौले लेकर आ रहे, ये लेकर आ रहे, हम कैसे कह रहे, तुम हमसे कैसे करो कि हमने तुम्हें छोड़ा है। तो गोयल देवता कहते अरे तुम सबको लेकर आ रहे हो, तुम मेरे गुरु को लेकर आए क्या कभी। उन्होंने कहा गुरु, उन्होंने कहा कौन सा गुरु। उन्होंने कहा जो तुम्हारे पीढ़ियों में जागर लगाता था, उस गुरु को बुलाया तुमने कभी, उस गुरु का मान सम्मान करा कभी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं करा गुरुजी, हमने तो कभी उनका मान सम्मान उनको नहीं करा। उनने तो जो पहले जागर लगाते थे उनके पीढ़ी में से तो जागर लगाना छोड़ दी गुरु, अब हम किसको बुलाए, उनके बच्चों को जागर लगाना थोड़ा आती है। उन्होंने कहा भले उनके बच्चों को जागर लगाना आती है या नहीं आती है, लेकिन उनके कुल में से कोई तो होगा, तो उसको बुला, उसको न्योत कर। देख कैसे नहीं खेलेगा तेरे घर में नरसिंह, कैसे नहीं खेलेगी तेरे घर में मैया, कैसे नहीं खेलेगी माता रानी, कैसे नहीं खेलेंगे तेरे घर के वीर, सब खेलेंगे, लेकिन गुरु आना चाहिए। उन्होंने कहा गुरु कोई सा भी, उन्होंने कहा कोई सा भी नहीं, वो गुरु आएगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे कुल में जागर लगाते हुए आ रहा है। और यद्यपि वो गुरु जब किसी तुम दूसरे गुरु को जागर लगाने लेके आओगे तो वो गुरु उसके हाथ में 1 रुपया दक्षिणा जरूर रखेगा। वो दक्षिणा जब उसके हाथ में रखेगा तब उसको अधिकार मिलेगा जागर लगाने का, अन्यथा उसको जागर लगाने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम्हारे घर में गुरु गद्दी पर वही विराजमान है शुरू से। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु हम ऐसा ही करेंगे, जैसा तुमको चाहोगे गोयल देवता हम वैसा करेंगे। तो दोस्तों फिर इनने उसके 1 हफ्ते बाद इनने पुनः एकत्रित हो गए। सभी लोगों ने, जितने भी परिवार में थे सब जने एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद जो इनके कुल में से जो गुरु था, उनके कुल में से कोई बच्चे जागर तो नहीं लगाते थे, उनको बुलाया, उनके लिए आसन अलग से लगाया। फिर जागर लगाने वाला दूसरा गुरु आया तो उसके हाथ से 1 रुपया उसके हाथ में रखाया, गुरु के हाथ में। तो तब उसको क्या मिली, उस घर में जागर लगाने की अनुमति मिली, अन्यथा गुरु उसको नहीं देता भेंट तो दोस्तों वो जागर लगाने का उस घर में हकदार होता ही नहीं है कोई जागर लगाने का, ऐसे कि हम कहीं भी उठा के जागर लगा दे रहे या कहीं भी हम उठा के वो कर दे रहे। हो सकता है कि हेमचू पहाड़ी मिथ्या बोल रहा हो, आप अपने बुजुर्ग से पूछ सकते हो ये बात होती है या नहीं होती है, वो आपको अवश्य इस बारे में बता देंगे। फिर दोस्तों जब उनके घर में
जाकर के 1 रुपया उनने उनको निकाल के दे दक्षिणा उनके हाथ में, तब उनको अनुमति मिली, तब जाके मैया की चाल लगी। तो पहली चाल में ही खेलते हुए मैया आ गई। मैया ने सभी को दर्शन दिए। फिर दोस्तों गोयल देवता की चाल लगी, लकुड़ी वीर देवता की चाल लगी, भैरव देवता की चाल लगी, नरसिंह देवता की चाल लगी, बीरू की चाल लगी। सब बारी बारी से नाचते हुए आए और सभी ने वहां पर अपने दर्शन दिए। तो दोस्तों जब जागर समाप्त हुई तो सभी देवी देवताओं ने सब पर आशीर्वाद रखा। आशीर्वाद रखने के बाद सबको वरदान दिया कि जाओ आज के बाद तुम्हारे घर में हली हल चली चल, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस कहानी में मैंने ऐसा नहीं कि कोई मिथ्या बोला या कुछ भी अपने मन से जोड़ा या कुछ भी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कहानी बिल्कुल 101% सत्य है। किसी को भी इस कहानी का कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे अवश्य करें, 3 दिन के अंदर मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना और आप अपना कमेंट जरूर मारें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके कमेंट से मैं बहुत सारी चीजें सीखता हूं और मेरा मनोबल एकदम ऊपर को बढ़ता है आपके कमेंट से। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी सबके साथ शेयर जरूर करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। संग में चंग लो लो